बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। और आपके पास में शायद 6 बी का क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। आज अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फ्लोइंग इंटीजर्स। तो हमको नंबर लाइन पे इसका एडिशन करना है, बट कोई बात नहीं, नंबर लाइन को छोड़िए, पहले आप यहाँ देखिए, ये है कितना, ये है सर 8 है। और आप कर क्या रहे हो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या होगा माइनस का 5, मतलब क्या होगा रिजल्ट, ये रिजल्ट 3 होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर कि ये 3 होगा, तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और सिंपल सा साइन रूल आप लोगों को पढ़ा के लाया गया है, साइन रूल में पढ़ाया गया है, साइन रूल में ये सिखाया गया है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर मल्टीप्लीकेशन, लिख लेना सब बगल में, जिनको याद नहीं है कृपया कर लिख लेंगे, फॉर मल्टीप्लीकेशन माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस रिजल्ट होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस रिजल्ट होता है प्लस। लेकिन अगर माइनस इंटू प्लस हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा सर, रिजल्ट होगा माइनस। ये साइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और दूसरा वाला ये कि सर प्लस इंटू माइनस ये माइनस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वही वाला जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सर, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो गया 8 माइनस 5 3। तो अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना चाहो तो ये तुम्हारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये क्या आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहाँ पे हो, आपको 8 के पास, कहाँ हो, यू आर एट द 8, आप 8 के पास में हो एवरीबॉडी, आप कहाँ पे हो 8 के पास हो। इस 8 में आप ऐड करके रहे हो, आप ऐड करो किसी निगेटिव नंबर को, और निगेटिव नंबर मिलता किधर है, तो निगेटिव नंबर मिलता है सर इधर, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। यानी आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट तरफ, तो आप लेफ्ट की तरफ चलो, कितना स्टेप, यस 5 स्टेप। तो 1 2 3 4 5, आप पहुंच चुके हो 3 के पास। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच कर रहा है, आप बिल्कुल सही बनाए हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाता। इतना ही आसान है। हाँ जी सर, माई स्कूल इज ओपन, संस्कृति बोल रही है माई स्कूल इज ओपन, ठीक है। कल का क्लास बंद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है क्लास क्लोज, ठीक है ना। तो जब तक ग्रुप में मैसेज ना किया जाए तब तक कुछ भी ना समझे आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन पे मैसेज चला जाएगा क्लास क्लोज है या नहीं है। इंस्टीट्यूट कल क्लोज है, लेकिन आप लोगों का क्लास क्लोज होगा या नहीं होगा क्लोज, ये हम फिक्स करेंगे। हमको कहीं जाना है, अगर हम वहाँ नहीं गए तो क्लास लेंगे, अगर चले गए तो फिर तो क्लास नहीं हो पाएगा। बालको बहुत बढ़िया। अनन्या वर्मा ने आंसर पूरा का पूरा बना के भेज दिया है। चलो सबको ये काम करो, सबको ये काम करो, सबको, ईच एंड एवरी वन, जस्ट सेंड मी द आंसर व्हाट यू आर गेटिंग द रिजल्ट, जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच सिंप्लीफिकेशन, है ना, इस सभी का वैल्यू कितना होगा, जस्ट टेल मी द वैल्यू ओनली, यू नो हाउ टू जस्ट डू द नंबर लाइन प्रोसेस, राइट। ये आपका 8 से स्टार्ट करना था, -5 था तो लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, ये आपने कर दिया, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, तो दिस इज द डायरेक्शन, है ना बालको, इट इज डन। आप सब बताओ इसका रिजल्ट कितना कितना आएगा। सर ये 6 प्लस इंटू माइनस, सर माइनस होता है, कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर 6 - 2 = 4 हो गया, मैच कर लो। -4 -6, देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो क्या होगा सर माइनस का 4 माइनस का 6, जब दोनों साइन सेम होता है क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा -10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलती होता है, इसमें गलती होता है, इसमें गलती होता है, इसमें गलती होता है, इसलिए गलती ना करें, एक होशियार स्टूडेंट और एक समझदार स्टूडेंट बने, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट को समझे, रटे नहीं, समझने पर ध्यान लगाएं। अनन्या वर्मा ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड अनन्या। बट अनन्या सी का आंसर, हाँ आपका सही है, सी का आंसर सही है। -9 + 1 = हाउ मच, इट इज सर -8। चलो चेक करते हैं फोर्थ का आंसर किससे से सही है। फोर्थ का आंसर, बहुत बढ़िया सुदर्शन, आपका आंसर सही है। राघव ने आंसर पूरा बना के भेज दिया है, वेरी गुड राघव। अनन्या का आंसर -8 आया है, वेरी गुड, कीप इट अप एवरीबॉडी, जस्ट जस्ट ईच एंड एवरी वन। आदित्य मिश्रा ने भेज दिया आंसर किसका, थर्ड का आंसर। आदित्य आंसर भेजने से पहले ना नंबरिंग दिया करो बाबू, सो दैट कि आई कैन नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अदरवाइज कैसे मालूम चलेगा कौन सा आंसर है क्या नहीं है। वन्या गुप्ता ने आंसर भेज दिया सबका, वेरी गुड। आद्विक रंजन ने आंसर भेजा है, वेरी गुड आद्विक। प्रियांशु पाल, आर्यन राज, सब कोई ने आंसर भेजे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। इट इज सर +3 प्लस -2 -4। देखो ये जो प्लस और माइनस है ना सर, ये ऑलवेज माइनस ही होगा, क्या होगा सर माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 4। आप सबको मैं एक बात बताया थे कि जब भी निगेटिव हो उसको एक साथ अरेंज कर लो, तो 3 को छोड़ दो ऐसे ही, -2 -4 कितना होगा, -6। 3 - 6 कितना होगा सर, साइन उल्टा है, प्लस माइनस तो घटा देंगे,
और बड़े बड़े के आगे जो साइन रहेगा वो साइन लगा देंगे, तो कितना होगा घटाने पर 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर ये आंसर गलती हो रहा है अभी भी आपसे, तो बी केयरफुल अबाउट इट, इट शुड बी क्लियर्ड, है ना, ये गलती नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 प्लस अंडर ब्रैकेट कितना -3। अब सर हमको जब भी ये दिखे ना, ये जब भी दिखे ऐसे, जब भी दिखे मतलब अंडरस्टूड है, माइनस ही होगा, तो कितना होगा -2, इधर कितना होगा सर -3, और ये कितना होगा -4। रिजल्ट बनेगा कितना सर, -2 प्लस -3 -5 प्लस 4 -9, -9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इसको प्लॉट करना होगा अगर नंबर लाइन पे, तो कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं, है ना, इसको कैसे प्लॉटिंग करेंगे, लेट्स सी ऑन द नंबर लाइन। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रटना नहीं है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट। निगेटिव तरफ चलना है, हम लास्ट को बता रहे हैं, तो निगेटिव मतलब सर जीरो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे कर दिए हम। ये सर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 -7, इट इज -8 -9 एंड -10। वेयर वी आर सर, सबसे पहला स्टेप कितना है, इट इज सर -2। कहाँ पे हैं आप, यू आर एट द हियर, यू आर जस्ट राइट हियर, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं। आप यहाँ से जाना कहाँ जा रहे हैं, वेयर यू वांट टू गो, सर हमको जाना है निगेटिव। देखो -3 मतलब क्या है सर, निगेटिव, निगेटिव कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ही जाएंगे। 1 2 3 स्टेप डन, वी हैव रीच द 3 स्टेप, दैट इज -3 -3 -2 -3 -5 होता है, एकदम सही है। फिर कितना जाएंगे सर, -4 स्टेप जाएंगे आगे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट, 1 2 3 4, क्या कर दिए हम, हाँ 4 सही तो है, 4 ही तो करना था, तो कहाँ गए, 9 के पास आ गए। सो दिस इज डन, एंड हम लोगों ने अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। डायरेक्शन देना जो बहुत जरूरी है, तो दिस इज द डायरेक्शन दैट इज मस्ट बी डिटेड, है ना। तो हो गया हम लोग का आंसर -9। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। आदित्य मिश्रा ने आंसर भेजा है सर, लास्ट का आंसर -3, लास्ट का आंसर -9 आएगा। हाउ हाउ यू आर सेइंग इट इज सर -3, आदित्य मिश्रा आंसर गलती है क्या आपका, चेक करें तो। आदित्य, आद्विक रंजन ने 7th का आंसर भेजा है -9, सही है आद्विक। सर पोल बोल रहे हैं, अनन्या वर्मा बोल रहे हैं पोल, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आना है नहीं कि पोल लगा दे यहाँ पर, है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन राज -9। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल को, लेट्स सी द क्वेश्चन। हाँ जी पूरा मौका दे रहे हैं आप लोग को, फटाफट से क्वेश्चन देंगे और इसका आंसर, मतलब क्वेश्चन तो दे दिया गया, जस्ट गिव मी द आंसर। क्या होगा इसका, ए फॉर आंसर, जस्ट टेल मी फटाफट एवरीबॉडी, ABCD, देयर इज अ 4 क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर द ऑल क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, जस्ट टेल मी फटाफट, ईच एंड एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपको एक साथ में भेजना है, ABCD सबका आंसर एक साथ में होना चाहिए। हाँ सही आदित्य मिश्रा, अब आंसर आपका सही हो गया, इट इज -9, ठीक है। शिवम ने आंसर भेज दिया है, शिवम एक साथ भेजो भाई, सबका आंसर एक साथ भेजो, सबका आंसर एक साथ भेजो। हाँ बिल्कुल सुदर्शन दीक्षित, NCERT बेस्ट क्वेश्चन है ये। आंसर आंसर आंसर, प्रियांशु पाल ने सरा बना के भेज दिया है, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। लेकिन प्रियांशु तुम्हारा आंसर सही है, डी का आंसर तुम्हारा सही है, प्रियांशु गलती है, प्रियांशु तुम्हारा आंसर गलती है भाई, चेक करो, सी और डी तुम्हारा दोनों गलती है। वन्या गुप्ता का आंसर क्या लगता है, सही है वन्या, नहीं वन्या तुम्हारा भी आंसर सही नहीं लग रहा, हाँ सही है, वन्या का आंसर सही है भाई, बहुत बढ़िया। चलो जिनका जिनका आंसर नहीं मैच कर रहा है, आदित्य मिश्रा क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, आपका आंसर गलत लग रहा है ना। राघव ने आंसर भेजा है, संस्कृति ने आंसर भेजा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एवरीबॉडी, इट इज +1 एंड इट इज ऑल्सो +1, तो सर प्लस प्लस क्या होता है, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा ना, यस जस्ट चेंज द कलर, सेम हो गया है। हाँ जी +1 यहाँ भी है, +4 यहाँ पर, सर 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, खत्म कहानी। ज़्यादा मन करे प्लस लगा दो, कोई जरूरत नहीं है उसका। +4 और +1 कितना, यहाँ भी प्लस है ना, तो सर सब प्लस है, तो कितना होगा, 4 + 1 5, 5 हो गया। यहाँ देखो 4 यहाँ पर है, ये क्या है -3 -2, सर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 -3 -2, यही ना होगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये हो जाएगा सर 4 -2 -3 कितना कितना होगा, -5 होगा, तो कितना होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर -1, तो रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा। डाउट होगा पूछ लीजिएगा मेरे से, -1 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, हो जाएगा ना, क्या लगता है होगा कि नहीं होगा।
बताओ, -1 और -3 कितना होगा, माइनस का 4 होगा, और यहाँ कितना है प्लस का 2, प्लस का 2 कितना होगा रिजल्ट, -4 + 2 -2, रिजल्ट होगा -2। तो मिला लीजिए, जिनका भी आंसर सही नहीं है कृपया करके आंसर को सही करेंगे, और डाउट है तो पूछ लेंगे, है ना, डाउट है तो पूछ लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, इट इज जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप सवाल। ओए केंद्रीय विद्यालय वाला बालक कहाँ गया ही, आदित्य, नहीं आदित्य नहीं है, मेरा बालक कहाँ गया ये, लगता है क्लास अटेंड नहीं कर रहा है ये लड़का, नहीं कर रहा है अटेंड क्लास आज। पुनीत पांडे सर मेरा आंसर आप नहीं देखें, नहीं देखें, अरे पुनीत पांडे कैसे तुम्हारा आंसर देखेंगे भाई, रो रहा है ना। पुनीत पांडे का आंसर आ गया है A5 B5 C-1 D-3। तो डी तुम्हारा गलती है ना, चेक करो पुनीत पांडे, निशानी आपका आंसर सही है बाबू, वेरी गुड। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था, पुनीत पांडे तुम्हारा डी गलती है, चेक करो। सर डी बराबर -2 आंसर करेक्ट था, प्रियांशु पाल का कहना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट टू डू। अरे फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स कैसा हो गया भाई, चलो देखो यहाँ पर, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, है ना, -3 प्लस -9 क्या होगा बताओ तो। सर -3 यहाँ पे, इस प्लस से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, -9 यहाँ पे, तो कितना होगा, -3 -9 सर -12 हो गया। आप 3 लाख कर्ज लिए, फिर 9 लाख कर्ज लिए, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना कर्ज लिए, सर 12 लाख कर्ज लिए। इतना ज़्यादा कर्ज क्यों लेते हैं आप, है ना, नहीं नहीं समझ रहे हैं आप लोग, है ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो -3 लाख प्लस -9 लाख, तो सर कितना हो गया, -12 लाख। -7 और -8 कितना होता है सर, माइनस का 15। याद करो जब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। -9 लेकिन यहाँ पर क्या है +16, ये उल्टा हो गया, इधर है माइनस, इधर क्या आ गया प्लस। तो जब साइन उल्टा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा रिजल्ट बताइए जल्दी से। तो सर अगर हम लोग 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा सर, 7 +7 या -7 +7। बाकी 2 क्वेश्चन का कमेंट करेंगे आप लोग आंसर, चलो जल्दी से, व्हाट इज योर आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे, और गलती होता है फिर उसको बताते हैं हम, है ना। फर्स्ट का आंसर -12, वेरी गुड, वन्या गुप्ता ने सारा का आंसर बना के भेज दिया, अरे बहुत बढ़िया वन्या गुप्ता, वेरी गुड, सब सही है आपका। आदित्य मिश्रा ने 12 का आंसर भेजा है, 12 का आंसर, 12 है कहाँ ये यहाँ पर, बी का -15 सही है। अनन्या, अनन्या वर्मा, निशानी ने सबका आंसर बना के भेज दिया है, वेरी गुड निशानी, आपका आंसर सही है। संस्कृति बोले सर प्लीज सी माई आंसर, संस्कृति का आंसर देखो भाई कहाँ गया। फर्स्ट आंसर -12 संस्कृति का है, सेकंड का आंसर -15 है, थर्ड का 7 है, फोर्थ का 12 है, एंड दिस इज द 9th। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर्यन राज, आदित्य मिश्रा, चलिए जी। तो जिन जिन बालक को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वो अच्छा बात है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है देखो ध्यान से, नेगेटिव पॉजिटिव कितना होता है सर, नेगेटिव करना होगा, है ना, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये रिजल्ट आएगा 12 प्लस या माइनस, सर 25 बड़ा वैल्यू है और पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, खत्म कहानी। सर 8 और 17 प्लस ये और ये माइनस, जब भी उल्टा रहे तो क्या करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर -9। अगर ये सब गलती हुआ ना टेस्ट में, सैटरडे को टेस्ट ले रहे हैं हम, अगर ये गलती हुआ तो फिर समझिएगा आप लोग, है ना, ऑनलाइन पनिशमेंट मिलेगा आप लोग को। आइए सिंप्लीफाई कीजिए, ऐसा सवाल सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है ना, लॉलीपॉप सवाल है ये। व्हाट टू डू, -257 + 421 एंड 1001 माइनस क्या करना है 235। चलो ये क्वेश्चन लिस्ट से आउट कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन सा है, ये बनाइए आप लोग। सारा क्वेश्चन तो आसान ही है, सारा क्वेश्चन आसान है, बट कुछ नहीं होगा इसमें। अरे इसमें करना क्या है, सारा क्वेश्चन इजी है। व्हाट टू डू, सर 421 में से घटा लेंगे इसको 257 को, आंसर आ जाएगा, घटाओ इसको, क्या करना है इसमें, घटा लो। यहाँ क्या करना है सर, 1001 में से घटाना कितना है 235 घटाना है, इसमें क्या क्वेश्चन है बताओ तो, ऐसा क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा। और कितना तुम्हारा 4123 में से घटाना कितना है, घटाना है सर 3025, किससे नहीं हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन, कौन नहीं कर पाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन था। प्लस माइनस होता तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी कराएंगे टाइम पास। हाँ चलिए ये बताइए कितना आंसर आ रहा है, बताइए तो, ये बताइए कितना आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन बताइए कितना आ रहा है, चलिए बताइए जल्दी से। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जस्ट टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आर्यन राज ये समझिए,
ये समझिए सेम टू सेम क्वेश्चन था, जो पिछले क्वेश्चन हटा दिया ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन था। सर फिर से समझा दीजिए, सर फिर से समझा दीजिए, आर्यन बोल रहा है। इसके जस्ट पीछे वाला आर्यन, इसके जस्ट पीछे वाला। नो सर, इसके पिछले का पिछले वाला। अच्छा पीछे का पीछे वाला है ना, पीछे का पीछे वाला कितना पीछे वाला भाई, 34 के पीछे वाला ना। रुक जाओ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हाँ बोलो किसमें प्रॉब्लम है इसमें, बताओ किसमें प्रॉब्लम है, विच वन, इन विच वन यू आर कंफ्यूज्ड, बताइए। बहुत बढ़िया, सबको एक आंसर आ रहा है। आर्यन किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बताओ इसमें जल्दी से, आर्यन जल्दी से बताइए। इन विच क्वेश्चन आर यू गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। हाँ जी आर्यन एक बात बता, तुमको अगर हम बोले कि सर -13 है, क्या है सर -13 है और 25 प्लस में है, तो आप देखोगे कि सर ये निगेटिव और एक क्या पॉजिटिव डिफरेंट साइन है ना, अपोजिट साइन है या नहीं है, बिल्कुल है सर अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं पता, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें 25 - 13, तो किसी कोई प्रॉब्लम होगा क्या, इसका रिजल्ट कितना आएगा 12 ही आएगा ना। इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें क्या प्रॉब्लम था बताइए। इस चीज़ को बस उल्टा लिख दिया गया है ऐसे, और हम इस चीज़ को लिख दिए सर 25 - 13, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है क्या। कॉम्यूटेटिव जो लॉ था यहीं पढ़ाया था ना आपको। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था ये वाला। नहीं नहीं ये नहीं हुआ था ना, कौन सा क्वेश्चन दिए थे, हाँ ये क्वेश्चन दिए थे। हाँ जी इसका आंसर क्या क्या आ रहा है आप लोग का, बड़ा वैल्यू नेगेटिव है छोटा वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा वैल्यू नेगेटिव है छोटा वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, डिफरेंस निकालेंगे। सर आप मेरा आंसर देख ही नहीं रहे हैं फिर से, पुनीत पांडे परेशान है भाई। ए पुनीत काहे परेशान हो जा रहा है तुम, सबको आंसर भेज दिए हैं, अक्षिता भेजी है, निशानी, अनन्या, दृष्टि, वान्या गुप्ता ने भेजी है, भूमि सिंह भेज चुकी हैं, अरयन सिंह, दृष्टि, प्रियांशु पाल और सुदर्शन दीक्षित फिर छूट रहा है, कहाँ गया सुदर्शन, इधर कौन है, प्रियांशु पाल है, पुनीत पांडे का आंसर आ गया है दोनों का। चलो तुम्हारे आंसर पर रोक देते हैं पुनीत पांडे, तुम्हारा आंसर वेरीफाई कर लेंगे आप। चलो यहाँ देखो ये कितना है सर, ये है 1634। सर देखो प्लस के आगे तो कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, प्लस इंटू माइनस कितना होता है सर माइनस, कितना है ये 2372 है। तो सर मालूम क्या चला कि ये सर पॉजिटिव और ये निगेटिव उल्टा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, तो सर 2372 में से घटा लेंगे 1634 को घटा देंगे। घटाना मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा 12 में जाएगा 4 तो कितना हो गया तुम्हारा 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 में जाएगा 3 तो तुम्हारा 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा सर, ये 13 में जाएगा 6 तो कितना 7, ये 1 में से 1 जाएगा 0। तो इसका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट कितना आएगा 738 आएगा, कितना आएगा 738, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव। तो सर बड़ा जो वैल्यू है ना, बड़ा जो नंबर है वो है 2372, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है। बड़ा नंबर क्या है सर, निगेटिव होने के कारण से आंसर निगेटिव होगा। अब इसका आंसर चेक करते हैं किसका सही है गलती है। हाँ पुनीत पांडे तुम्हारा आंसर सही है, चलो बहुत बढ़िया पास कर गया तुम, है ना। अनन्या वर्मा भी पास कर गई है, प्रियांशु पाल का आंसर फर्स्ट का हाँ सही है। जीरो क्या लगाया भाई उसको आगे तुम, है ना, जीरो क्या लगाया है, -738, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया सबका आंसर सही है। दृष्टि का आंसर 4467 इसका, अच्छा इसके बाद बोला आंसर है। वान्या गुप्ता का भी आंसर सही है, भूमि सिंह का भी आंसर सही है, आर्यन राज का भी आंसर सही है, दृष्टि का भी आंसर सही है, प्रियांशु पाल का आंसर सही है। और बताओ कौन है, दृष्टि निगेटिव होगा, सही करो उसको, प्रियांशु पाल। चलिए 786 फर्स्ट का आंसर गलती कौन दिया, कृतिका मिश्रा फर्स्ट का आंसर गलती है आपका, चेक करें उसको। इट इज माइनस, आर्यन राज माइनस में होगा 738 है ना, दृष्टि निगेटिव में होगा ना, जयदीप सिंह का आंसर सही है ना, वेरी गुड। तो आप सबने आंसर देखा, संस्कृति देख लिया बाबू तुम्हारा आंसर, आद्विक रंजन का आंसर सही है ना। तो ऐसे सवाल में गलती होना, आदित्य मिश्रा ने आंसर सही कर लिया है 738 माइनस का, और माइनस का 4467 है आप लोग का आंसर। तो देखो यहाँ पर बड़ा नंबर निगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है। तो आज से ना
मतलब दिमाग में सेट करो कि बड़ा नंबर अगर निगेटिव हुआ तो सर आंसर निगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा हम लोग का आंसर? ऑलवेज निगेटिव रहेगा। कब? जब बड़ा नंबर निगेटिव हुआ, है ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे 8 4 3 2 में से घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे सर? साइन उल्टा है। क्या करेंगे 3 9 6 5 को घटाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा सर? घटाएंगे, 2 में से जाएगा 5 तो हो गया सर 7, एक बार 12 में जाएगा 6 तो 6 हो गया, एक बार 13 में से जाएगा ना कितना 4 हो गया, ये कितना होगा 7 में से जाएगा 3 तो कितना होगा तुम्हारा 4 हो गया, है ना। तो रिजल्ट कितना आएगा 4 4 6 7। रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा सर 4 4 6 7, लेकिन पॉजिटिव है निगेटिव। तो सर बड़ा जो नंबर है निगेटिव है तो आंसर कैसा होगा? निगेटिव होगा। बस इतना ही मेहनत है, इतना ही मेहनत है। पुनीत पांडे तुम बहुत रो रहा है भाई, तुम्हारा आंसर देख तो लिए हैं बट चलो नेक्स्ट। कृतिका बोल रही है सर मेरा आंसर देखिए प्लीज। देख लिए हैं बाबू, सबका आंसर देख लिए हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हाँ जी। अब यहाँ क्वेश्चन, ये इतना आसान क्वेश्चन, अगर आप लोग को लगे कि सर बता दीजिए तो फिर तो गड़बड़ बात है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सक्सेसर, है ना। क्या करना है सर? फाइंड द सक्सेसर, मतलब +1 करना है। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो 101 का सक्सेसर कितना होगा? 102 होगा। ये कितना होगा? 70 होगा। ये कितना होगा बता? माइनस का 4 होगा। ये कितना होगा? जल्दी से बताओ सब कोई। व्हाट इज द आंसर ऑफ 4? हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ 4? चलिए बताइए जी जल्दी से, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि फोर्थ का आंसर क्या होगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। निशानी ने आंसर भेजा है, वेरी गुड निशानी, सही है आपका। हाँ, फोर्थ का आंसर कितना होगा हम पूछ रहे हैं। फोर्थ का आंसर दीजिए आप लोग। फोर्थ का पुनीत पांडे तुम्हारा सही आंसर। आर्यन राज, ठीक है आगे बढ़ो जल्दी से। व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ? वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ आर्यन राज तुम्हारा गलती है, आर्यन राज से गलती हो गया इसमें, है ना। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है भाई, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। बस एक दो बच्चा गलती हुआ है, तो जिनका गलती हुआ है कृपया करके सुधारे उसको। बाकी सबका आंसर 98 98 -98 -98 आ रहा है। तो बेसिकली सर हमको करना क्या होता है, इस नंबर में सक्सेसर के लिए चाहिए +1 करना है। तो -99 में जब +1 करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? ये बनेगा -98। तो आप अगर इसको लिख दिए हैं -100, ये 100% गलती है ना, ये 100% गलती है। तो ध्यान से देखिएगा करना क्या है। सर -99 तो था, क्या था? -99 तो था। सक्सेसर के लिए सर आगे करने पड़ेगा, तो +1 करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा? ये देखो निगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस आएगा 98 का, बड़ा वैल्यू निगेटिव, तो आंसर कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो माइनस का 98 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती हो रहा है जल्दीबाजी में, तो कृपया सुधर जाएं आप लोग, है ना, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम का बारी है। और अब कब तक गलती करोगे आप लोग, है ना। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, चीज़ों को सीखो, समझो और चमका दो। लो भाई, ये श्योर वाला क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो सबसे पहला बात कि सर किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव को निगेटिव बना देंगे, लेकिन जीरो का जीरो रह जाएगा। तो बात क्या करेंगे हम लोग? द एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ, इट इज सर एडिटिव, डबल डी होगा इसमें। क्या होगा सर? एडिटिव, ए डी टिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इज 12, या आप =12 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है सर? निगेटिव को बस पॉजिटिव, मतलब साइन उल्टा कर दो, साइन उल्टा कर दो। द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? 27 = लिख सकते हैं सर -27। आप यहाँ पर एक इज की जगह पर =, भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना ही सिंपल है। तो जीरो का क्या हो जाएगा सर? जीरो का जीरो होगा, क्योंकि सर जीरो में कोई साइन नहीं होता है, तो इसीलिए जीरो क्या रहेगा तुम्हारा? सेम टू सेम रहेगा। इतना ही आसान है। साइन को उल्टा कर दो, इनवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स है ये। अगर आइडेंटिटी होता ना तो जीरो इसमें ऐड करना होता, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है ना। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको ऐसा क्वेश्चन देख के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें बहुत लंबे चौड़े नंबर को लिया गया है ना। सर फर्स्ट का आंसर 12 हो सकता है क्या? फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर क्लास 12 हो सकता है क्या? क्लास 12 है, ये क्या है भाई? क्लास 12 क्या होता है? -12 का 12 ही तो होगा, बिल्कुल होगा, 12 होगा भाई, +12 होगा। यहाँ देखो सिंप्लीफाई करना है, व्हाट टू डू, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस।
सिंप्लीफाई करने में सर हमको एक बार ध्यान क्या देना है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव वाला को एक साथ कर ले, क्या कर ले, जस्ट सेकंड एवरीबॉडी, में माइक प्रॉब्लम कर रहा है, रॉन्ग अटैचमेंट हो गया था इसका। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर जो हम लोग का है, हेलो हेलो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या सर, हम लोग साइन को एक जैसा मतलब एक साथ अरेंज कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो कभी गलती होगा ही नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, -8 है, +12 है, +12 है, फिर क्या सर माइनस का 16 है, माइनस का 16 है। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना, प्लस कितना है तुम्हारा 5 है। तो निगेटिव को एक साथ कर लो, मतलब कौन कौन सा, -8 और -16 को एक साथ कर लो, तो कर लो -8 और माइनस का 16 एक साथ में। इस प्लस वाले को एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 प्लस का 5, यही है ना, हाँ यही है। इसको ये देखो, इस दोनों को निगेटिव वाला तो एक साथ जोड़ लो, जैसे -8 और -16 कितना हुआ, आप 8 रुपया लिए और 16 रुपया लिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 24, प्लस 12 प्लस 5 कितना होगा सर 17। देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सिंप्लीफाई हो गया ना, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट सर, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 7 का, कितना होगा 7, तो 7 प्लस या माइनस, तो बड़ा वैल्यू वैल्यू निगेटिव में है तो क्या होगा आंसर, -7। तो इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना दिमाग को इस्तेमाल करके आराम से निकाल सकते हो, बट अभी ये प्रोसेस यही करना पड़ेगा आप लोगों को और ये आना चाहिए। संस्कृति आपका आंसर सही है, भूमि सिंह तुम्हारा आंसर गलती है बाबू, चेक करो इसको, है ना। अक्षिता श्रीवास्तव आपका आंसर सही है, वेरी गुड, है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट करेंगे आप सबको, सबके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए क्वेश्चन, और क्योंकि हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, है ना, और आपको उठाना पड़ेगा अदरवाइज पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड का क्वेश्चन लिखेंगे अभी आप लोग और कॉपी बनाएंगे और तब जाके उसका आंसर देंगे। जस्ट डू इट राइट नाउ, जस्ट डू इट राइट नाउ। सेकेंड एंड थर्ड इज द क्लास वर्क। आज आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है। निशानी ने आंसर भेज दिया है, बहुत बड़ी निशानी, हाँ जी। सबका आंसर -7 आया है, वो आंसर सही है। आई का आंसर क्या होगा जल्दी से इसका बताएं आप लोग, है ना एवरीवन, व्हाट इज द आंसर, जस्ट टेल मी राइट नाउ। वेरी गुड, अनन्या वर्मा ने आंसर भेजा है, लेट मी वेरीफाई, हम वेरीफाई करेंगे, पहले देख लेते हैं आंसर कौन कौन भेज रहे हैं। कृतिका ने आंसर सबका भेज दिया, बहुत बढ़िया कृतिका। आदित्य मिश्रा ने आंसर भेजा है, अनन्या वर्मा ने आंसर भेजा है, जल्दी से करो। आर्यन राज आंसर भेज दिए, आर्यन राज भेज रहे हैं -4, बी का आंसर -4 आएगा। बहुत उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है आप लोग का, है ना, बहुत उल्टा पुल्टा आ रहा है। ये पूरा क्वेश्चन कॉपी में नोट होना चाहिए विद सोल्यूशन, जैसे किया गया यहाँ पर सेम टू सेम काम करेंगे आप लोग, सबको नोट करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि बस क्लास चल रहा है और ऐसे से भांग दिए काम चल गया, नहीं चलेगा काम, वैसे काम नहीं चलेगा। जैसे आप स्कूल में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लिखिए, है ना। टाइम चाहिए तो बोलिए सर वेट कीजिए थोड़ा सा, लिख लेते हैं हम वेट कर लेंगे भाई। ये आप क्लास के बाद भी रिकॉर्डिंग देख के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और हम हर स्लाइड पर उतना टाइम देते हैं आप लोगों को, हर स्लाइड पर उतना टाइम देते हैं कि आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम जानबूझ के टाइम देते हैं सो दैट कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट लिख पाओ, है ना, उस सोल्यूशन को लिख पाओ। चलिए, बहुत सारा आंसर आया है और बहुत सारा आंसर उल्टा पुल्टा आया है। चलिए सेकंड का आंसर वेरीफाई करेंगे आप लोग, सेकंड का आंसर वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट का तो आंसर हो चुका है। व्हाट इज टू डू सर, सारे निगेटिव को एक साथ कर ले। देखो निगेटिव कौन कौन निगेटिव है पहले पहचानो। सर जहां पर माइनस निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव एक साथ कर लो, कितना होगा, -28 हो गया, -65 हो गया और -12 हो गया एक साथ में। अब सारे पॉजिटिव को एक साथ अरेंज करो, सर ये पॉजिटिव नंबर है और कौन पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा, प्लस का कितना सर, प्लस का 43, क्या होगा सर, ये प्लस का 43 हो गया और प्लस का सर 19 हो गया। तो ये जो दोनों है ना, ये प्लस वाला है भाई भाई, और ये वाला जो है भाई, ये है तुम्हारा निगेटिव भी निगेटिव वाला भाई भाई, है ना, एक कर्जा वाला है और ये धनिक आदमी है। तो हम करेंगे क्या, इसको एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, 28 को, 65 को और 12 को एक साथ ऐड कर लो, 5 2 प्लस का 8, 10 प्लस 5 15 कैरी 1, ठीक है जी। 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस का 105, कितना हो गया तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर माइनस का 105, ठीक है ना, 6 2 8 9 1 10, ठीक है। तो ये रिजल्ट माइनस बनेगा, क्यों सर माइनस बनेगा, क्योंकि सब निगेटिव है, निगेटिव को जोड़ने पर सर ऐड होता है और साइन रहता है निगेटिव का, इसको जोड़ लो। 49 सॉरी 43 प्लस का 19, क्या करेंगे 43 प्लस का 19 कर लो,
तो 9 + 3 12 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6 62। ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 62। ये प्लस क्यों हुआ? ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि सर ये दोनों पॉजिटिव था, पॉजिटिव को जोड़ने पर पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव को जोड़ने पर रिजल्ट निगेटिव बनेगा। तो अब क्या करोगे सर? ये रिजल्ट कितना हो गया? माइनस का 105 हो गया और प्लस कितना हो गया? 62 हो गया। साइन तो उल्टा है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बड़ा वैल्यू जो है ना 105 है, तो इसमें से 62 घटा लो। क्या करोगे? 105 माइनस क्या करोगे? 62 करोगे। तो 12 में जाएगा, सॉरी 5 में जाएगा 2, तो कितना हो गया तुम्हारा 3, ये कितना हो जाएगा? 10 में जाएगा 6, तो हो गया 4। तो रिजल्ट कितना आएगा? 43। लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव? बड़ा वैल्यू 105 है, उसका नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? माइनस का 43 होगा, एंड ए आपका आंसर है। अब बताओ कि डाउट किसको किसको है? डाउट किसको किसको है? आंसर जो देख रहे हैं हम, संस्कृति का आंसर गलती है ना? और कौन है? आदित्य का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आदित्य मिश्रा सही है आपका आंसर, है ना? बनिया का आंसर सही था। सर मुझे थर्ड क्वेश्चन में डाउट है, अद्विक रंजन बोला थर्ड में डाउट है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। दृष्टि आपका आंसर गलती है, क्योंकि माइनस का 43 होगा। दृष्टि, अनन्या, प्रियांशु पाल का आंसर सही था। आदित्य मिश्रा का सही है। पुनीत पांडे पीछे ही है। अनन्या का, चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, नहीं थर्ड वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। थर्ड मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट डिस्कस किया ना, ए अद्विक रंजन, थर्ड वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया ना। क्लास में आएगा लेट से, आप बोलेगा सर कि डाउट हो रहा है, नहीं अभी तुम क्लास ज्वाइन किया है, कहा कि तुम्हारा हम चेक कर रहे थे तुम कहाँ पे है, एनसीईआरटी जब क्वेश्चन कर रहे थे तब, राइट। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, नेगेटिव वाला को ढूंढ के एक साथ करेंगे, पॉजिटिव वाला को ढूंढ के एक साथ कर लेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को बताते हैं, फोर्थ नंबर को। बालको जिसको नहीं आ रहा है कृपया करके ध्यान दीजिए, और नहीं समझ में आया तो पूछिए एक बार कि सर नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ आना चाहिए, 100% आना चाहिए। वही काम करेंगे सर, निगेटिव को एक साथ अरेंज कर लेंगे। निगेटिव को ढूंढो कहाँ कहाँ पर है, ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, 3 नंबर निगेटिव है। कौन कौन सा? माइनस का 598 निगेटिव नंबर है, माइनस का 48 निगेटिव है, और क्या हम लोग का माइनस का 4 निगेटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव में कौन कौन सा नंबर? सर ये नंबर हम लोग का पॉजिटिव है, कितना? प्लस का 956 और प्लस का कितना? 44, ठीक है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव का है। तो आप क्या करो, इन तीनों नंबर को जोड़ लो, क्योंकि सर माइनस में है। जैसे कि क्वेश्चन समझो ऐसे, आप अपने दोस्त से 598 रुपीज़ ले लिए, फिर उसे जाके 48 रुपीज़ ले लीजिए, और फिर जाके 4 रुपीज़ ले लिए, तो आपके ऊपर कितना लोन चढ़ गया? तो सबको जोड़ दोगे ना, लेकिन रहेगा कैसा? लोन रहेगा, तो निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव कितना बार है उसको जोड़ो, और साइन निगेटिव क्या रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको 2 दे देंगे तो हो जाएगा 600, और इसको 2 दे देंगे कितना होगा? 50, यानी कि सर 650 हो जाएगा। रिजल्ट कितना होगा? 650 होगा। क्या किए हम? 98 को 2 चाहिए सर 600 होने के लिए, और 48 को 2 चाहिए सर कितना? 50 होने के लिए। तो यहाँ पर 2 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम। यहाँ देखिए ये प्लस होगा ना, प्लस होगा तो कितना होगा? 6 + 4 10 कैरी 1, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 1 10। रिजल्ट ये हो गया। अब सवाल ये है सर कि यहाँ पर माइनस का 650 है, और यहाँ कितना हम लोग का? प्लस का 1000 है। तो डेफिनेटली बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर बड़ा वैल्यू निगेटिव था, तो रिजल्ट निगेटिव रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा सर? डिफरेंस कितना का आएगा? तो सर 650 में 50 देंगे तो हो जाएगा कितना? 7, 350। रिजल्ट कितना आएगा? 350 प्लस में आएगा आंसर। अब आंसर चेक करो किसका किसका गलती है, किसका सही है। हाँ जी, चेक कराइए आंसर आप लोग। अब फोर्थ का आंसर किसका किसका सही है और किसका किसका गलती है। फोर्थ का आंसर कहाँ गया? -600। अच्छा, आर्यन राज कैसे भाई? -650 कैसे आया तुम्हारा? हाँ आर्यन राज, ठीक है तुम्हारा सही हो गया आर्यन राज। जयदीप सिंह का आंसर है, जयदीप सिंह 3 का आंसर -57। अरे भाई गलती है तुम्हारा, -43 बताया गया है 3 का आंसर। प्रियांशु पाल, दिमाग ठीक है? गलती कर रहे हो अभी भी, है ना? आदित्य मिश्रा का आंसर सही है, अनन्या वर्मा का आंसर सही है। ए दृष्टि, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? दृष्टि, ए दृष्टि, समझ में नहीं आ रहा है क्या सर क्या कहना चाह रहे हैं? दृष्टि, कृतिका तुम्हारा आंसर देख लिया बाबू। सर 4 का आंसर 350 आएगा। 3 का आंसर 164 होगा ही नहीं, तो 3 का आंसर -43 होगा। कहाँ दिमाग है तुम्हारा भाई? ए दृष्टि, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? थर्ड का आंसर माइनस का 43 आया हुआ है।
सेकेंड का आंसर वो वाला। थर्ड का आंसर कितना होगा? थर्ड का आंसर, अच्छा थर्ड का आंसर निकाले हैं आप। अच्छा ठीक है, तब देख लेते हैं थर्ड कैंसर क्या होगा जी। थर्ड कैंसर चेक करो तो एक बार कितना होगा। थर्ड कैंसर हमने बनाया नहीं है ना, थर्ड कैंसर नहीं बनाया, हमको लगा सेकंड का आंसर देना आप लोग। चलो थर्ड कैंसर देखो, थर्ड कैंसर देखो कितना होगा थर्ड का आंसर। थर्ड छोड़ के हम फोर्थ बना दिए थे नहीं। निगेटिव को एक साथ करो कितना होगा, माइनस का 125, माइनस का 125 और कितना है सर, माइनस का 85, माइनस का 85 और कितना है, माइनस का 31। एक साथ हो गया निगेटिव वाला। पॉजिटिव कौन सा है, ये नंबर पॉजिटिव है तो कितना होगा 69। प्लस का क्या होगा सर 69 और क्या हम लोग का प्लस का 8, प्लस का 8 कर लेंगे। बस इतना ही नंबर है, जोड़ लीजिए। इन तीन नंबर को जोड़ लीजिए एक साथ में तो कितना होगा 1 + 5 6, 6 5 + 5 10 + 1 11 कैरी 1, 3 + 1 4 + 8 कितना 12, 12 प्लस का 2 14 कैरी 1, 1 + 1 2 241 निगेटिव का, ये कितना हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा सर कितना 77 हो जाएगा, है ना 77 हो जाएगा। डिफरेंस निकाल लीजिए। निगेटिव देखो बड़ा वैल्यू निगेटिव है तो आंसर निगेटिव होगा तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 11 में जाएगा 7 तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4 हो गया। तो यार 3 में जाएगा 7 तो कितना हो गया 6 हो गया, हो गया 1 164 माइनस का 164 आंसर आएगा। हाँ सही है, सही है। हाँ दृष्टि सही है, वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड। सर समझ में आया। 3 का प्लीज आंसर बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। थर्ड का आंसर आएगा माइनस का 164। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। हाँ दृष्टि सही बताएं आप लोग, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर थर्ड का आंसर -164 होगा, आदित्य मिश्रा बोल रहे हैं। आदि का भी आंसर आ गया, आर्यन का भी आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब क्या है सर, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया, क्वेश्चन हमारे पास में ये आ गया कि सर फाइंड एन इंटीजर n सच दैट n + 6 = 0। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर एक छोटा सा रूल ये है, देखो रूल बस इतना ही है कि सर इस 2 को 0 करने के लिए क्या करोगे बताओ। इस 2 को 0 करने के लिए क्या करोगे सर, -2 इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कितना होगा 0। तो चाहो तुम ऐसे बना लो या बेसिक अलजेब्रा का रूल लगा लो, साइड चेंज तो साइन चेंज। क्या रूल है, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज देन साइन चेंज। इट इज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज का रूल लगा लो। साइड चेंज साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइड चेंज साइन चेंज। तो पहला जो सवाल बोला गया इसमें बोला गया क्या, n + 6 = 0। तो यहां से अगर हम रिजल्ट निकाले तो कितना होगा रिजल्ट बताए तो, n बराबर देखो दो तरीका है, या तो हम इसको साइड चेंज करा दे क्योंकि सर हमको n चाहिए, तो साइड चेंज कराओगे तो वैल्यू क्या होगा, a6 इधर से उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा 0। ये तो 0 जहां पे था वो तो रहेगा। ये +6 हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा -6, तो 0 - 6 कितना होगा, n बराबर हो जाएगा -6। आपका आंसर आ गया। इसको बढ़ने का जो दूसरा तरीका ये है कि सर हमको चाहिए था n, तो कितना रिजल्ट n + का 6 = 0 है। इस 6 को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले नंबर में जो हमारे पास में n + का 6 जो था, इस 6 को हटाने के लिए सर -6 हम इधर लगा देंगे। तो इक्वल टू जो तुम्हारा 0 था, क्या था सर इक्वल टू जो 0 था, तो सर जो काम आप यहाँ किए हैं ना, जो काम आप यहाँ पर किए हैं सेम टू सेम काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। एक रूल है, अगर LHS RHS के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और दोनों इक्वल टू है, LHS = RHS अगर है, तो जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में कर रहे हैं सेम ऑपरेशन राइट में करना पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस होगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो अगर आपने -6 इधर किया है LHS में तो -6 आपको RHS में करना पड़ेगा। तो क्या फायदा होगा सर, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0। तो n प्लस का 0 = कितना, 0 - 6 सर माइनस का 6। तो रिजल्ट क्या आया, n + 0 मतलब कुछ नहीं n ही होगा, इक्वल टू कितना हो गया -6। तो अब चाहो तो इस चीज को ऐसे कर लो या चाहो तो ऐसे कर लो, मतलब सेम है, मतलब सेम है। मतलब बस इतना ही है कि सर इस 0 को मतलब इस 6 को कैसे हटा दें। तो 6 को हटाने के लिए या तो साइड चेंज करा दो या फिर आप +6 में -6 जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है सर 8 + का n, 8 + का n बराबर कितना हो गया 0। तो यहां से सर हमको क्या चाहिए, n चाहिए, हमको सिर्फ n से चाहिए, मतलब फाइंड एन इंटीजर n सच दैट, हमको n चाहिए। इस 8 को हटाना पड़ेगा, तो 8 को हटा के साइड चेंज करा दो तो क्या हो जाएगा, 0 था पहले से छोड़ दो, 8 हो जाएगा -8, तो क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा सर -8, आ गया आपका आंसर। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अब रहा सवाल आप लोग के लिए ये,
हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन बना के देते हैं। हम क्वेश्चन दे रहे हैं सबको, अभी का अभी आप लोग को बना के दिखाना है, उसके बाद छुट्टी होगा। आज होमवर्क भी मिलने वाला है थोड़ा सा, क्या कि कल में भी हो सकता है छुट्टी मिल जाए। आ जाओ, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करेंगे सब कोई, मात्र 2 क्वेश्चन देंगे। एक है सर 2x + 3 = 7। देखते हैं कौन कौन बना पाता है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन ये है सर 4x - 2 = 18। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ राघव बोलो बाबू, टाइम हो गया राघव। बस राघव 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो, छुट्टी कर देते हैं। टाइम आउट, हमको भी पता है टाइम आउट हो गया है। पहले आंसर दो, उसके बाद छुट्टी होगा, कोई क्लास नहीं छोड़ के जाएगा। पहले आंसर दो हमको, जस्ट गिव मी द आंसर, देन यू गो, दो देन यू विल गेट द लीव, अदरवाइज नो लीव। हाँ जी, आंसर दीजिए आप लोग, इसका क्या क्या आंसर होगा। अरे टाइम आउट क्या है भाई, अपना क्लास है, अपना टाइम है। राघव गलती है, चेक करो। बहुत बढ़िया निशानी, आपका आंसर सही है, वेरी गुड निशानी। ए निशानी, तुम्हारा भी आंसर गलती है, चेक करो कहाँ गलती हो रहा है। आर्यन राज, पूरा गलती है आपका। निशानी तुम्हारा सही है बाबू, वेरी गुड निशानी सही है। आर्यन राज गलती है आपका आंसर। अनन्या वर्मा का आंसर सही है, वेरी गुड अनन्या, है ना। पुनीत पांडे तुम्हारा आंसर गलती है पूरा का पूरा। शिवम का आंसर सही है, एक आंसर सही है, बाकी दूसरा क्या कहानी है। चलो बता देते हैं, हम ही बता देते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में हाँ टाइट है, आप लोग का दिख रहा है हमको, है ना। अलजेब्रा क्लास 6 में सिलेबस में पहले वाले एडिशन में था, नए वाला में हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया पता नहीं, क्लास 7 में पढ़ना है आप लोग को, और बढ़िया अलजेब्रा पढ़ना है क्लास 7 में। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमको चाहिए सर एक्स का वैल्यू, व्हाट टू फाइंड, हमको इसमें फाइंड करना एक्स, फाइंड एक्स करना है। हमको सिर्फ एक्स से मतलब है, बाकी से किसी से मतलब नहीं। तो एक काम करें हम, सर 3 को यहाँ से हटा सकते हैं। अभी बताया गया है साइड चेंज तो साइन चेंज, तो कितना हो जाएगा 2x = सर 7 तो था पहले से, उसको छोड़ देंगे, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, साइड चेंज साइन चेंज हो गया, साइन चेंज। तो कितना हो गया सर 2x बराबर हो गया तुम्हारा कितना 4। अब हमको चाहिए सर x चाहिए, तो इसको 2 को हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में है, तो सर मल्टीप्लाई को हटाने के सर डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना होगा, आंसर आ गया सर 2। कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया सर, x बराबर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सर यहाँ पर क्या चाहिए सर 4x, इस 2 को हम साइड चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखो यहाँ पर 18 था तो 18 लिख देंगे, ये -2 जा रहा था, कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 4x बराबर हो जाएगा कितना 20। तो x का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 20। देखो 2 तरीका है, आप यहाँ से 4 को हटाओगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो या तो आप डिवाइड कर लो, रहने देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई आज नहीं समझाएंगे, टाइम भी नहीं है। तो आप इस 4 को हटाने के लिए 4 से डिवाइड यहाँ कर रहे हो, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में कर रहे हैं वही काम राइट में करना पड़ता है, तब जाके बैलेंस्ड होगा। तो क्या होगा 4 से 4 कट गया, ये रिजल्ट किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, x बराबर आ गया 5। सो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है, पहला का आंसर 2 होगा, सेकंड का आंसर 5 होगा, और ये सही है। अब रहा सवाल कि इसको वेरीफाई किया जाए तो कैसे होगा। अब क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास में, ये क्वेश्चन था सर कि 2x प्लस का 3 = सर 7 था, तो अगर x का वैल्यू जो 2 आया यहाँ पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा, तो कितना होगा बताओ, 2 x के जगह पर कितना 2 पुट कर देंगे ना, तो 2 हो गया प्लस का 3, तो कितना होगा रिजल्ट 2 × 2 4 प्लस का 3 कितना होता है 7। तो सर 7 बराबर 7 हो गया, बोलो हाँ या ना। ये हो गया तुम्हारा वेरीफाई, और ये हुआ सही आंसर, 2 एंड द 5 इज द राइट आंसर। कृतिका मिश्र का आंसर सही है, ठीक है। अनन्या का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आदित्य मिश्रा, हाँ सही है आंसर। अनन्या वर्मा, आर्यन राज, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आर्यन राज 20 कहाँ से तुम्हारा आ गया था आंसर, है ना। सबका आंसर शुरू शुरू में गलती था, सब सुधारा है बाद में, नहीं देख देख के सुधारा है सब। चलो एवरीबॉडी, मिलते हैं टी फॉर टुमारो। अगर कल क्लास, इन केस कल क्लास नहीं हुआ तो ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, एप्लीकेशन पे मैसेज कर दिया जाएगा, जो फाउंडेशन बैच का ग्रुप है, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए जी, गुड नाइट एवरीवन।